नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। साथियों, आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो साथियों, हमने सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को अपनी 3 क्लासेस में खत्म कर दिया और अब मैं जो टॉपिक लेके आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, वो सिंपल इंटरेस्ट से बस इतना ही अलग है कि इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। साधारण ब्याज में क्या हो रहा था, केवल प्रिंसिपल मूलधन पे हमारा इंटरेस्ट लग रहा था। अभी क्या होने वाला है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए, क्लास में भी इंटरेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, आप टेंशन ना लीजिए, अंत तक बने रहिए। जल्दी से हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, भी तैयारी करने हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। इस क्लास में हम आपके उपयोगी जितने भी प्रतियोगिता के क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुछ ऐसे नए टाइप लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा क्लास में। चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 1 है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक बता देता हूं, बेसिक क्या क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फार्मूला है दोस्तों, वो निकालते हैं हम। अमाउंट का फार्मूला क्या है, देखिए अमाउंट का जो फार्मूला है, अमाउंट का मतलब क्या होगा, अमाउंट का मतलब होता है जो आपने मूलधन दिया, मूलधन जी हमने ये रुपया दिया, ये लो पकड़ो इसे, प्लस ब्याज और जोड़ के दे दो, प्लस ब्याज और जोड़ के दे दो। तो मूलधन प्लस ब्याज जो मुझे प्राप्त होता है उसको मैं अमाउंट बोल दूंगा। इसका बहुत प्यारा सा फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P1 प्लस R/100 की पावर n। एक एक करके पढ़ते हैं ये क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। जिसमें P जो है हमारा वो है मूलधन। P क्या है दोस्तों, मूलधन। जितना धन आप शुरुआत में जमा करने गए हो उसको बोलेंगे मूलधन, यानी जितना धन हम शुरुआत में जमा करने के लिए गए उसको हमने बोल दिया दोस्तों मूलधन। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें R क्या है, R है ब्याज दर, R है ब्याज दर। ये ब्याज दर जो है ये हमारा 3 तरीके से इसमें लगेगा। तीनों तरीके में आपको 3 तरीके से ही ज्यादातर सवाल आते हैं, इसलिए मैं 3 तरीके से लिख रहा हूं। एक तो एनुअली, एनुअली का मतलब सालाना, एनुअली यानी सालाना, ठीक है दोस्तों। एक तो हम सालाना ब्याज दर देखेंगे तो हर साल में एक बार लगती है, जो पूरे साल की एक बार लग जाती है उसे क्या बोलेंगे, सालाना ब्याज दर। एक लगेगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली यानी आधा साल, हाफ ईयरली यानी छमाही, हर 6 माह में, छमाही, इसे छमाही बोलते हैं, हर 6 माह में लगेगी। और एक लगेगी क्वार्टरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब हो गया दोस्तों तिमाही, हर 3 माह में, तिमाही। तो ये 3 तरह की ही ज्यादातर आपके क्वेश्चन में आती है कि आर जो ब्याज दर है वो एनुअली लग रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, हाफ ईयरली लग रही है, क्वार्टरली लग रही है यानी सालाना लग रही है, छमाही लग रही है या तिमाही लग रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक चीज के बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। अभी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एन को और समझा देता हूं, ये एन क्या है। देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो हम एन लेके आए हैं वो एन है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर यानी कितने साल हो गए। एन है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर यानी साल, साल। चलिए, ये हमारा फार्मूला हो गया दोस्तों अमाउंट का। अमाउंट आपको समझ में आ गई होगी, P1 प्लस R/100 की पावर n। अभी अगर वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पूछ ले कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, आपको ब्याज निकालना है दोस्तों। ब्याज निकालने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, जो भी आपका अमाउंट पड़ा उसमें से आप मूलधन माइनस कर दो। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बिल्कुल सिंपल सा है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी जो आपको प्राप्त राशि हुई, जो प्राप्त राशि है टोटल, उसमें से आप मूलधन को माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए दोस्तों, मूलधन। तो इसका मतलब प्राप्त राशि का फार्मूला आपके पास मैं दे चुका हूं, कितना है। तो देखिए CI का फार्मूला क्या हो जाएगा वो भी नोट कर लीजिए।
CI का फार्मूला आ जाएगा दोस्तों P1 प्लस R बटे 100 की पावर N माइनस P। ये CI का फार्मूला हो जाएगा। ये हमारा CI का फार्मूला होगा। बिल्कुल बेसिक सूत्र पे पहला जो है सवाल में लेके आऊंगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से उसको करेंगे। CI का और फार्मूले में क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं P को कॉमन ले लेते हैं। ये लीजिए, मैंने भी P को क्या ले लिया, कॉमन, दोनों से बाहर निकाल के ब्रैकेट के बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस R बटे 100 की पावर N माइनस 1। अब यहां -1 बच जाएगा क्योंकि P दोनों में से मैं बाहर निकाल चुका हूं। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का भी फार्मूला हो गया। ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपका सवाल बहुत ही सरलता से हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा, और ये बताता हूं कि ये जो R बहुत महत्वपूर्ण है, ये कैसे नोट होगा और N क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर सालाना का मतलब ईयरली ब्याज दर की बात करते हैं। ईयरली, तो देखिए पूरे साल के लिए जो ब्याज दर दी जाए, पूरे साल भर के लिए जो ब्याज दर दी जाए, उसे बोलते हैं R% ब्याज दर सालाना। R% ब्याज दर सालाना। और यहां पर N कितना हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा 1 ईयर। N हो जाएगा 1 ईयर। तो जो हम N रखेंगे वो 1 ईयर रखेंगे। अगर हमारी ब्याज दर सालाना है, यानी वो चाहे कितने भी साल के लिए दे सकता है। चलिए N को तो हम, यानी जो R है ये साल भर में एक बार लगेगा, ऐसे समझिए आप। जो ब्याज है वो R% साल भर में एक बार लगेगा, बात समझ में आई? एक बार लगेगा। बिल्कुल क्लियर होगी बात आपको ये। चलिए ये लीजिए, तो जो ब्याज है वो साल भर में एक बार लगेगा, ब्याज दर सालाना, ईयरली। अभी अगर मैं कहूं कि ब्याज दर जो है, वो हो गया हमारा हाफ ईयरली, छमाही या अर्धमासिक, ठीक है, वो अर्ध साल वाला। तो देखिए क्या होगा, ब्याज दर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ रहा है। हाफ ईयरली का मतलब छमाही में, 6 माह में एक बार। तो देखिए अगर आप सोचें तो एक साल का पीरियड, ये पूरा एक पीरियड 1 साल का है, इसमें 2 बार 6 माह पड़ेंगे, 6 माह और 6 माह। समझ में आ रही है बात? यानी ये पहला छमाही और ये दूसरा छमाही। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी आपको बात कि एक साल में, एक वर्ष में 2 6 माह होंगे। तो एक वर्ष बराबर में 2 6 माह होंगे। क्लियर है भाई? अब यहां से इस लाइन से होगा क्या हमारा फायदा कि एक वर्ष में 2 6 माह होंगे। तो यदि मैं लेता हूं कि मेरा R% ब्याज दर है सालाना, तो मेरा R% ब्याज दर सालाना है, यानी साल भर में मुझे कितना ब्याज देना है, R% देना है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सोच के देखो, लॉजिक सोचो। जो मैं R% छमाही लगा रहा हूं, इसका मतलब यह है, मान लो मैंने 100 रुपए जमा करे, 6 महीने बाद मान लो वो 102 रुपए हो गए, तो 6 माह बाद मुझे 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब अगले 6 महीने के लिए मेरा जो भी मूल होगा वो 102 रुपए होगा। अगले 6 महीने के लिए मेरा जो भी मूल होगा वो 100, यानी आपने 6 महीने में ही जुड़वा दिया इंटरेस्ट। क्या करा आपने, 6 महीने में ही मूल में जुड़वा दिया इंटरेस्ट। अगर आप सालाना जुड़वाते तो 1 साल बाद इंटरेस्ट मूल में जुड़ता। यहां 6 महीनों में ही जुड़वा रहे हो, तेजी खेल रहे हो। बात समझ में आई? तो अभी क्या करना है, R% ब्याज दर थी सालाना, तो 6 माह की कितनी हो जाएगी बताइए, R/2 रख दो और R/2 रख दो। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी सवाल आएगा और आपको कहा जाएगा कि R% ब्याज दर सालाना है और कंपाउंड इंटरेस्ट छमाही लग रहा है, तो आपको फार्मूले में R/2 रखना है। क्योंकि वो 1 साल 2 अर्ध सालों में परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं समय की। समय क्या रखेंगे, तो देखिए N जो है, N बराबर वो होगा 2, N बराबर 2 होगा। आप कहेंगे जी साल तो एक ही है, आप 2 क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये 2 अर्ध वार्षिक
बन जाएगा, यानी 2 आधे साल होंगे। अब आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो हमारा 1 साल था ये 2 आधे साल में डिवाइड हो गया, हमारा आर जो है वो आधा हो गया और हमारा समय जो है वो डबल हो गया, यानी साल हो गए 2। तो यहां पर एन जो है 2 होंगे, क्योंकि दो हाफ ईयरली होंगे, हाफ ईयरली 2 आधे साल होंगे। ये बात क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर होगी बात आपको कि 2 आधे साल होंगे, इसलिए हम n बराबर 2 रख देंगे और r को आधा रख कर देंगे। तो यदि अगर हमारा फार्मूला आता है, तो क्या हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा बताइए? P1 प्लस, यदि ब्याज दर सालाना दी है तो R/2 गुणा 100, और पावर कितनी हो जाएगी इसकी? डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? T बराबर आप डबल रख देंगे, डबल यानी 2 कर देंगे, पावर 2 जितने भी साल दिए गए होंगे उसका डबल कर देंगे। या 2 मत लिखिएगा, जितने भी साल दिए गए होंगे उसका डबल कर दीजिएगा। मान लो 2 साल दिए तो 4 कर दो, 1 दिया है तो 2 कर दो। अभी बात करते हैं छमाही की, वो तिमाही यानी तिमाही क्वार्टरली की। अभी बात करते हैं क्वार्टरली की। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपने नोट कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली। जब ब्याज दर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लगेगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लगेगा तो बताइए क्वार्टरली का मतलब 3 माह। ये पहले 3 माह हो गए, फिर अगले 3 माह हो गए, फिर उससे अगले 3 माह हो गए, फिर उससे अगले 3 माह हो गए। यानी कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा, बिल्कुल क्लियर होती होगी बात कि अगर मान लीजिए मेरा रेट जो है R% सालाना है, R% सालाना है, तो बताइए मेरा R कितने में टूटेगा? R/4 का 1, R/4 का 1, R/4 का 1, क्योंकि ये R% तो पूरे साल का था, 3-3 महीने का कितना मिल जाएगा? R/4 इस महीने मिलेगा, R/4 इस महीने मिलेगा, R/4 इस महीने मिलेगा, R/4 इस महीने मिलेगा। टोटल करके देख लो, R ही बैठ जाएगा। अब समय की बात करते हैं। यदि 1 साल किसके बराबर होगा? 1 साल की वैल्यू जो हो जाएगी फिर 4 हो जाएगी, 4, यानी n को रख देंगे, यदि 1 है तो 4। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि देखिए 3-3 माह के 4 बट गए, 3-3 माह के कितने बट गए? 4 बट गए। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो फार्मूला इसके हिसाब से बन जाएगा। चलिए अब बढ़िया से सवाल लेके आते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले टाइप जो मैं लेके आया हूं वो आया हूं कि मूल जो भी हमारा सूत्र है, मूल जो हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, उस पे। तो जल्दी से देख लेते हैं सवाल को बिना किसी देरी के। देखिए कैसा। पहला सवाल देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए और इसी क्लास में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट भी बताऊंगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला, जो कि आपके लिए इस क्लास में उपयोगी है। तो 5 मिनट में उसमें भी उसके लिए भी लूंगा आपके, जब वो सवाल आएगा तब। चलिए तो शुरू करते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए, बेसिक फार्मूले पे है, तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। किस चीज का फार्मूला ये हमसे पूछ रहा है बताइए? तो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज ₹328, देन द सम इज, ये लीजिए। अब आप बताइए हमें क्या क्या दिया गया है, पहले वो लिख लेते हैं। जल्दबाजी में शुरू के प्रश्नों में करता नहीं हूं, बहुत आराम से निकालता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसलिए अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो बढ़ा रहा हूं, तो आप मेरी क्लास को 1-2x पे या 1.5x पे करके देख लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्षों में, तो कितना हो गया जी? n 2 वर्ष हो गए, 2 ईयर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5% सालाना दर है ये, अगर नहीं दी गई होगी तो आप सालाना ही मानेंगे। मान लो मैंने यहां नहीं लिखी, तो आप ये मान के चलेंगे 5% क्या है? ना तिमाही है ना छमाही है, ये है सालाना। तो R कितना हो गया जी? R हो गया 5%। ये लीजिए 5% सालाना भी लिख देता हूं, किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन हुआ, और एनुअल भी लिख देता हूं, किसी इंग्लिश वाले को कंफ्यूजन हुआ तो दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए हो गया। अब बात करते हैं उसने दिया क्या है हमें? ब्याज दिया हुआ है। ब्याज क्या होता है? CI होता है। ब्याज क्या होता है मेरे दोस्तों? CI दिया हुआ है 328 रुपए। 328 रुपए। डिमांड किस चीज की कर रहा है हमसे? वो क्या पूछ रहा है? वो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी मूल पूछ रहा है। प्रिंसिपल निकाल दो जी, मूलधन निकालो, फटाफट से P निकालो। तो CI का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, 2 ही बेसिक फार्मूला लिखवाए हैं।
बताइए सी आई का फार्मूला क्या हो जाएगा? सी आई का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस पी, यहां भी p, चाहे तो ब्रैकेट में बाहर निकाल लेना, वो भी मैंने बताया था। चलिए बाहर ही निकाल देता हूं अगले स्टेप में p, ये लीजिए 1 प्लस आर बटे 100 ब्रैकेट में -1, ये फार्मूला मैंने आपको सी आई का दे दिया था, ये फार्मूला मैंने आपको सी आई का दे दिया था। अब लगाएंगे इसमें वैल्यू। अब क्या लगाएंगे इसमें? वैल्यू लगाएंगे। अब फटाफट से लगा दो इसमें वैल्यू, और बाकी की कैलकुलेशन है जो मुझे पता है, तुम चीते हो सॉल्व कर ही दोगे। तो देखिए सबसे पहले सी आई कितना है जी? 328, ये लो जी 328 लिख दिया मैंने। पी मुझे ज्ञात करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना है? 5% है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर कितने वर्ष है? एन कितना है? जरा यहां से देख के और बता दो। मैंने देखा नहीं, देखा तो मैं भूल गया। 2 वर्ष, देखा तो मैं भूल गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष और लिख दो यहां पर लिख देंगे हम 2 वर्ष। ये लीजिए 2 वर्ष -1। बहुत सही, समझ में आ गया यहां तक का। अब ये वैल्यू निकाल लीजिए, 5 से कटेगा कितना हो जाएगा? 1 और 20। यहां एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा जी? 21/20। समझ में आ गई बात? 21/20 ले लीजिए। 328, मैंने कहा ना तुम कैलकुलेशन में सब चीते हो। कितना हो जाएगा ये? 21/20, 21/20 का स्क्वायर -1, 21/20 का स्क्वायर -1। अब मैं तो ऐसे करूंगा, मेरे को तो आता नहीं। 21 कितना हो गया जी? 21 और कितना हो गया जी? 42, तो कितना हो गया? 441। लो जी मैं तो ऐसे ही करूंगा, 441/400, 400 आता है मुझे। चलिए तो कितना हो गया? 441, पी यहां लिख लेता हूं, 441/400 -1, तो कितना आ गया दोस्तों? 41/400। कितना आ गया? फटाफट से बता दो। यहां 400 कितना हो जाएगा? बहुत सही, बहुत सही। 328 कितना आ गया? पी, और ये 400 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 41/400, 41/400। ये लो, अब पी निकालना बहुत सरल काम रह गया आपके लिए। 400 को ऊपर ले जाओ, 41 को नीचे ले जाओ, फटाफट से बताओ पी कितना आया। पी फटाफट से बता दो कितना आ गया। पी आएगा हमारा 400 गुणा 328/41। अभी आंसर सारे 0 कुछ में थे, तो कटना तो तय है, कटना तो तय है। 41 को सोचो 328 से सीधा, कटना तय है। ये सोचो तो कितना होगा? 8 से कट रहा है ना, देखो 8 से, ये लीजिए कट गया। कितना उत्तर आ गया? P बराबर 3200, 8 चौक 32, P बराबर 3200 रुपए, P बराबर 3200 रुपए हो गया जी। ये लो, फटाफट से मैं पीछे हट जाता हूं, तुम्हारे बीच में नहीं आता, इसको नोट कर लो। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आता, नोट कर लिया। चलो छोटा सा और कर देता हूं, प्रश्न सहित नोट कर लेना जिसका मन हो, प्रश्न सहित नोट कर लो। लो छोटा भी कर दिया मैंने, छोटा कर दिया। प्रश्न सहित नोट कर लो, बताओ आंसर कितना आया? 3200। ये रहा सी ऑप्शन, टिक करो और फटाफट से आगे की तरफ चल दो। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम अगला सवाल, सवाल देखिए क्या है। रेखा ने 5% प्रति वर्ष दे दिया इस बार, कोई बात नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 की राशि निवेश की। 12,000 रुपए उसने किसी को दिए, बैंक में दिए, कहां दिए हमें नहीं पता, लेकिन निवेश कर दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। n वर्षों के बाद, कुछ वर्ष हमें ज्ञात करने हैं, जो n वर्षों के बाद उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई। इतने रुपए जब उसे प्राप्त हुए तो इसमें क्या था? इसमें मूल भी था, ब्याज भी था। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। समझ में आ गई बात? सवाल पढ़ के सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिया क्या क्या गया है और निकालना क्या है। जब ये पता चल जाएगा, सूत्र में रखना है, निकाल देना है। प्राप्त हुई n, बताइए n बता दो फटाफट से, यानी कितने सालों में ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि 12,000 रुपए 13,230 बन जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बिल्कुल निकाल देंगे हम, कुछ नहीं है सवाल में। फटाफट से फार्मूला रखो, फार्मूला रख दो। किसका रखना है आपकी बार? तो अमाउंट का ही रखना है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है? P 1 + R/100 की पावर n। ये बात समझ में आ गई? ए मुझे पता है कितना दिया हुआ है जी, ए दिया हुआ है, ये रहा, ये है मेरा ए बराबर कितना दिया हुआ था? 13,230 रुपए। मेरे को पी कितना दिया हुआ था? 12,000 रुपए का निवेश था। ये लो जी। आर कितना दिया हुआ था मेरा? 5%। एन निकालना है, रख दो फटाफट से। ये लीजिए रख दिया, 13,230 बराबर 12,000 रुपए। और ये कितना हो जाएगा आपको पता है? 5 से कटेगा,
काट दूं या लिख दूं? चलो लिख देता हूं, अभी अगली बार काट दूंगा। पावर n 5 से कटेगा 1 और ये कितना हो जाएगा 20, फिर आ जाएगा 21 बटे, चलिए 21 बटे 20 आ जाएगा। अभी इस टाइम पे मैं ये इसको नीचे ले जाता हूं क्योंकि ये यहाँ गुणा में है, यहाँ नीचे जाके किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। कितना हुआ जी 13,230 बटे 12,000, 12,000 बराबर 21 बटे 20 की पावर n, 21 बटे 20 की पावर n। अब यहां से आपको इस सवाल की विशेषता बता देता हूं। अगर यहां 21 बटे 20 की पावर n बना है तो यहां भी 21 बटे 20 की पावर कुछ बनेगा और वो पावर बराबर होंगी। जैसे कि समझो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, तो x बता दो जी कितना हुआ। सभी बच्चे कह देंगे x 4 है, x 4 है। ऐसे यहां पर आ जाओ 21 बटे 20 की पावर n और यहां 21 बटे 20 बनाने की पूरी कोशिश करो, बनेगा 200%। बनाते हैं, ये लीजिए, ये 0 से 0 काट दो। अभी देखो इसको मैं 3 से काट के देखता हूं तो नीचे 400 बन जाएगा। मेरी संभावनाएं 5 पहुंच रही हैं। मैं इसको काटता हूं 3 से, ये 3 से काटते ही ये हुआ 400 और ये कितना हुआ, अभी जानी पहचानी फिगर आ जाएगी। कितना हुआ 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 4 4 1, कितना हो गया जी 4 4 1 बटे 400। ये आपको पता है 4 4 1 बटे 400 जो है 21 बटे 20 n के बराबर है। ये लिख दिया 21 बटे 20 n के बराबर है। अब 4 4 1 आपको पता है किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 21 का, ये स्क्वायर है 20 का। नहीं तो ये नीचे वाले से ही देख लो, ये 20 का बन रहा है, ऊपर वाला 21 का बना दो, बनेगा, बना दो, बनेगा। आंसर निकालो फटाफट। तो कितना हो गया 21 बटे 20 की पावर 2 बराबर 21 बटे 20 की पावर n। अब बता दो जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा है, 2 बराबर n हो जाएगा या n बराबर 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फटाफट से बता दो। हो जाएगा ना, n बराबर 2, ढूंढ लो कहां है ऑप्शन, ये राजी, n बराबर 2। 2 वर्ष में जो कह रहा है वो हो जाएगा। राशि 12,000 से कितनी पहुंच जाएगी 13,230। नोट डाउन करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट डाउन, अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल देखो, 8% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि, लो जी सवाल ले आया अर्धवार्षिक का। किसका सवाल ले आया, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होने पर एक वर्ष के अंत में कितने हो जाती है 6,760 रुपए हो जाती है। जब ब्याज कैसे जुड़ेगा, अर्धवार्षिक, आधे आधे वर्ष में जोड़ना है, आधे आधे वर्ष में जोड़ना है। इंग्लिश में भी पढ़ लो, कभी हिंदी में गड़बड़ हो रही हो। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड विद इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, अमाउंट्स टू 6,760 रुपीज एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और बताइए सम कितना है। तो डिमांड किस चीज की करी है उसने, प्रिंसिपल की, मूल की है उसने। और दिया क्या गया है हमें, अमाउंट दिया गया है। देखिए सबसे पहले अमाउंट बताइए कितना दिया गया है। अमाउंट जो है वो है मेरा 6,760 रुपए, 6,760 रुपए दिए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। चलो आर जो हमें दिया गया है, आर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 8% सालाना, सालाना दिया गया है। अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा ये 8/4% यानी, ओ सॉरी 8/2, आधा है ना, आधा कर देंगे, 8/2 यानी 4% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब अर्ध वर्ष में 4% लेंगे, आधे वर्ष के लिए 4% हम मान के चलेंगे। चलिए, और हमें समय कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 ईयर, जो कि हमारा n फिर कितना हो जाएगा, ये बताता है कि हमारा n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, 2 आधे साल हो गए। तो n की वैल्यू हो गई 2 और r की वैल्यू हो गई 4। फार्मूला जिंदाबाद, रख दो और सवाल निकाल लो, फटाफट से रख दो। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा तुम्हारे साथ, ये तुम ही बड़े आराम से कर दोगे। देखिए क्या फार्मूला है, a बराबर, बार बार लिखता हूं इसलिए जिससे ये रट जाए, a बराबर p 1 + r/100 की पावर n। इनमें फार्मूले में वैल्यू रखो, कितना हो गया जी
6760 पी ये कितना हो गया 1 + 4/100 की पावर 2, 4/100 की पावर 2, ये कटेगा 25 से। किससे कटेगा जी 25 से। एक बार यहीं आगे और लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा बताइए पी 26/25 की पावर 2। तो 6760 26/25 की पावर 2 है। बड़े ही आराम से बड़े ही सुकून से पी की वैल्यू निकाल लो, बड़े ही आराम से पी की वैल्यू निकालो। पी कितना हो जाएगा जी, ये जाएगा इधर तो गुणा हो जाएगा, ये गया रॉकेट की तरह ऊपर और ये आया नीचे, तो ये कितना हो गया 6760 गुणा 25 गुणा 25 और ये कितना हो जाएगा जी 26 गुणा 26, 26 गुणा 26। तो इसको आप काट के देख लीजिए, 26 कटता है 2 से 13 से 26 से, तो 13 से काट के देख लूं, 13 से काट के देख लीजिए आप। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप 2 से काट के देखो। मैं तो बेसिक कह रहा हूं, शुरुआत की कैलकुलेशन अगर आपसे इतनी तगड़ी नहीं हो रही है तो आप इसको 2 से काट के देख लीजिए 13, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3, 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 8 और 0, 3 3 8 0। फिर आप इसको काटना चाहो तो 13 से काट लीजिए, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना आया, ये आ गया हमारा 7, 7 आ गया। तो कितना हो जाएगा 13 छिक्के और ये हो गया 0 और ये कट गया 10 से, ये कट गया 10 से। बिल्कुल बेसिक, अगर आपको नहीं भी काटना आ रहा बड़े आराम से इस तरह से काटा पीटी कर सकते हो। मैं ये डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं लिख रहा, हाँ जी इतना आंसर हो गया, कोई बात नहीं, अपनी कलम चला लो थोड़ी देर, मेरा भी फायदा हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलो कितना हो गया 625 25 25 625 गुणा कितना आया है 10, तो 625 गुणा 10 10 कितना हो गया जी ये 6250। डायरेक्ट भी लिख सकता था, मुझे तो आंसर पता था, लेकिन मैंने तुम्हारा सॉल्व करा दिया। कितना हो गया 6250, कितना हो गया जी 6250। हाफ ईयरली वाला सवाल भी कर लिया, तिमाही वाला भी आ जाएगा, उसे भी कर लेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लो तुम। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। देखिए किस वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। अगर ब्याज का वार्षिक पूछ लिया है उसने, आधा हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ नहीं पूछा, क्या पूछा है वार्षिक। क्या पूछा है जी वार्षिक। चलो तो फटाफट से आ जाओ मैदान में और ये लो जी किस वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के, ये लो। तो मैं ये तो मेरा अमाउंट हो गया, लिख देता हूं अमाउंट जिंदाबाद। कितना है 1102.50 रुपए। पी कितना मैंने जमा करा था 1000 रुपए, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक मामला। आर कितनी है मेरी, आर मेरी है निकालनी है जी, ज्ञात करनी है। और एन कितना है 2 वर्ष, एन बराबर कितना है 2 वर्ष। फार्मूला रख दूं, रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा फार्मूला, वापस लिख देता हूं, ए बराबर पी 1 + R/100 की पावर n। रखना शुरू करें, ये लो जी 1102.50 बराबर 1000। 1000 के बाद 1 + R ज्ञात करना है बटे 100 की पावर 2, 100 की पावर 2। इसको नीचे लाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है करने के लिए, इसको नीचे लेके आओ। तो कितना हो जाएगा 1102.5 बटे 1000 बराबर 1 + R/100 की पावर 2। अब यहां से एक काम करो, ये पॉइंट हटा लो, यहां एक 0 लगा दो, यानी 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे। तो कितना आ गया बताइए 11025 और ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी चमत्कार देखो 1 + R/100 की पावर 2। अब यहां पर पावर 2 ही बनानी है, यहां पर पावर 2 ही बनानी है, क्योंकि यहां 2 बनी हुई और 2 बनेगी, ये कंफर्म है बनेगी 2 पावर। नीचे देखो 100 की पावर 2 हो रहा है नहीं हो रहा, 100 की पावर 2 और यहां पर 5 है, अंत की डिजिट 5, अंत की डिजिट 5 का मतलब हो गया कि, और ये 110, ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी, नहीं तो मैं बता देता हूं क्या है शॉर्ट ट्रिक का। ये है हमारा 11025। कितना है जी 11025, 11025। यहां अंत की डिजिट चेक करो, ये कितनी है 5,
इसका मतलब उसकी जो आखिरी डिजिट है वो तो कंफर्म 5 है ही है, क्योंकि 5 और किसी के स्क्वायर में आता ही नहीं है। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहां पर आ जाओ 110। 110 देखो, ये शॉर्ट ट्रिक है, 110 देखो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 110 आप देखेंगे तो हमारा 10 का स्क्वायर कितना है जी 100, और हमारा 11 का स्क्वायर कितना है जी 11 का स्क्वायर है 121। तो प्रभु किसके बीच में आ गया ये हमारा 110 यहां पर आया है 110, तो ऊपर वाला ले लेंगे, इसका मतलब ये 10 105 10 लिख दो, इसका मतलब 105 का स्क्वायर है। और भी बताऊंगा इसमें जब आगे आएंगे यदि, तो ये 105 का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या लिख देंगे जी 105 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। लीजिए 105 का और 100 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। अब वही वाली बात कर देते हैं, चलिए x की पावर 2 बराबर 4 की पावर 2, पावर पावर बराबर, तो क्या होगा आपकी बार बेस बराबर होंगे नहीं होंगे, यानी x बराबर 4 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बताओ जी क्या लिख दें, यहां पर लिख देते हैं कि 1 प्लस क्या लिख देते हैं 1 प्लस आर बटे 100 जो है वो है 105 बटे 100 के, 105 बटे 100 के। ये इधर ले जाओ, ये कि इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, आर बटे जो 100 है वो है 105 बटे 100 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 5 बटे 100। तो देखिए आर बटे 100 5 बटे 100 है, आर 5 हो गया, आर बटे 100 5 बटे 100 के बराबर है, यानी बिल्कुल सिंपल बात है, आर बटे 100 5 बटे 100 के बराबर है, तो आर कितना हो गया जी 5%। बिल्कुल क्लियर कट 5% ढूंढो और उसको क्या कर दो, उसको कर दो टिक, 5% पे गोला लगाया ना अपना, समझ गए। ये लीजिए और इसको नोट भी कर लो, इसको नोट भी कर लो, आगे की तरफ बढ़ जाता हूं थोड़ा सा और, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये लीजिए सवाल आ गया नया सवाल, देखिए 1.5 वर्ष के लिए 6,000 रुपए पर, 1.5 वर्ष के लिए 6,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अब ये क्या 1.5 वर्ष बड़ा लफड़े वाला काम आ गया, इसको हमें इंपॉर्टेंट टाइप लिख के, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है इसलिए इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, और फटाफट से आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस वर्ष 1.5 है, 1.5 की पावर मैंने आज तक सीखी नहीं, वो मैं देखता हूं। देखिए मेरा जो P है वो कितना है, मेरा जो P है वो जी 6,000 रुपए है, बिल्कुल क्लियर बात 6,000 रुपए। मेरा R कितना है, वार्षिक प्रतिवर्ष 10% है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा N कितना है, मेरा N है 1.5, मेरा N है 1.5। मुझे क्या निकालना है, CI निकालना है, मुझे CI निकालना है, मैं निकाल दूंगा। मैं पहले अमाउंट निकाल लेता हूं, ये लो जी अमाउंट निकाल लेता हूं। अमाउंट क्या हो गया मेरा, अमाउंट हो गया मेरा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, मैं वो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 6,000, वेरी गुड, 1 प्लस 10 बटे 100, 10 बटे 100 की पावर 1.5, 10 बटे 100 की पावर 1.5। अब 1.5 पावर को मैं कैसे सॉल्व करूं, पावर 1.5 2 होती तो स्क्वायर कर लेता, 1 होती तो डायरेक्ट लिख देता, 1.5 पावर तो मेरे बस की बात नहीं लग रही। चलिए मैं उसका एक तरीका बताता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, इसको पहले लिख, सॉल्व मत कर लेना, इसको मत सॉल्व कर लेना। इसलिए दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, पहले R बटे 100 लिख रहा हूं, इसलिए समझ गए। R बटे 100 क्यों लिख रहा हूं, तुम तुरंत काटा पीटी मचा दोगे अगर मैंने अंदर 10 लिख दिया तो। अभी क्या करना है, इसको अलग अलग लिखना है। जैसे मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, A की पावर M गुणा N, A की पावर M गुणा N क्या होता था बताइए, अगर मैं पावर को M गुणा N कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा बताइए। आप ऐसे लिख सकते हैं A यानी M प्लस N, सॉरी M प्लस N, A की पावर M प्लस N, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A की पावर M गुणा A की पावर N, A की पावर M गुणा A की पावर N। अब 1.5 क्या है, 1.5 को सोचो, 1.5 है 1 प्लस हाफ, 1.5 क्या होता है जी 1 प्लस हाफ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A की पावर 1 गुणा A की पावर हाफ।
ए की पावर 1 गुणा ए की पावर हाफ। समझा दिया कि लाइन में? तो इसको ऐसे लिख लो। तो बताइए कितना हो जाएगा? ए बराबर 6000। ए बराबर 6000। जिसको ना पता हो तुरंत गोला मार के सीख लो, और नहीं तो मैंने आपको सर्च इंडिसेस की क्लास में बिल्कुल बेहतरीन समझाया था, ये समझ लेना। चलिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 1 गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर हाफ। ये हमारा हो गया जो हमने इस सूत्र के हिसाब से चले। अब ये तो बहुत आसान सा काम है, आर की वैल्यू रख देता हूं। लीजिए आर की वैल्यू रख देता हूं 6000। 6000 के बाद 1 प्लस 10 बटे 100, और यहां भी अब मैं रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर हाफ। अभी भी काटा पीटी मत मचा देना। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज बनाने वाला हूं, स्टार लगा लो। ये पावर जो हाफ है, इसको सॉल्व करने के लिए बस यहां अंदर लाके गुणा कर दो, यहां अंदर लाके इसकी गुणा कर दो, काम खत्म। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस ये हाफ यहां लाके गुणा कर देना है, इतनी बात जान लो। ये हमें आगे 11th 12th के मैथ्स में हम पढ़ा करते थे। जो बच्चे 11th में बहुत बढ़िया मैथ्स, 12th में बढ़िया मैथ्स पढ़ के आए होंगे वे समझ पा रहे होंगे। जिन पर नहीं होगा उनके लिए बता रहा हूं, यहां पर इसकी गुणा कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। ये काट देता हूं, कितना हो गया? ये 11/10, 11/10। और इस हाफ को यहां ले आता हूं, इसमें लाना है बस, इसमें 10/100 में, 1 में मत लाना। तो कितना हो जाएगा? हाफ गुणा 10/100। अब इसको सॉल्व कर दो बेधड़क, अब इसको सॉल्व कर दो फटाफट। तो कितना हो गया जी? 20। कितना हो गया? 20। तो बताइए कितना आ गया? ए बराबर 6000। ए बराबर 6000 गुणा 11/10, और ये कितना हो जाएगा? 21/20। ये तो पता चल गया 21/20 हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा, पता है। चलो काटा पीटी कर लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 2 से कितना हो गया जी? 30 हो गया, 30 हो गया। तो 33 को सीधा 21 से करते हैं, 33 गुणा 21, टफ कैलकुलेशन। तो कितना हो गया? 33 हो गया, और ये 66 हो गया। तो कितना हो गया? 6930। तो आंसर आया 6930। मेरा जो अमाउंट हुआ वो 6930 हो गया। मेरा जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया? 6930। मेरे से 6000 मैंने लिया था, 6930 हो गया। मेरा ब्याज कितना आया? मेरा ब्याज कितना आया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 6930 माइनस 6000, यानी कितना? 930 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, जो जेब में रख लिया। 930 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, जो जेब में रख लिया। सवाल छोटा करके नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, अलग है, अलग है, पावर 1.5 है। ऐसी 3.5 आएगी तो भी ऐसी कर देना, 2.5 आएगी तो भी ऐसी कर देना। यहां 2 ले लेना, वहां आधा भेज देना, आधे को अंदर ले देना, आधे को लैंडिंग करा देना इसके सामने एकदम फ्लाइट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया। अब बात करते हैं अगला। प्रति वर्ष किस दर पर 32,000 रुपए पर 9 महीने में तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5044 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? बड़ा ही कठिन सवाल हमने आपसे पूछ लिया है। एट व्हाट रेट पर एनम, रेट पर एनम निकालना है, याद रखिएगा। एट व्हाट रेट पर एनम निकालना है, प्रति वर्ष निकालनी है दर, ठीक है। 32,000 जो है 9 महीने में तिमाही पे, तिमाही ब्याज पे 5044 का ब्याज दे देंगे। सबसे पहले लिखने में ही भलाई है, वरना भूल जाएंगे क्या पूछ रहा है और क्या करना है। चलो तो सबसे पहले P कितना है जी? P है 32,000 रुपए। ये लीजिए लिख देता हूं, P है 32,000 रुपए, लिख दिया। महीने कितने हैं? इस बार जो हमें समय दिया गया है टाइम, टाइम अभी n नहीं है, ये टाइम है। ये है 9 महीने, 9 मंथ। मैं n अलग लिखता हूं, टाइम अलग लिखता हूं। जब टाइम मेरा खराब चल रहा होता है तो मैं टाइम लिख देता हूं, जब सही चल रहा होता है तो उसको n लिख देता हूं। बस यही अंतर है। अभी खराब चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, इसलिए मैं इसको लिख दिया 9 मंथ। चलिए तो मैं टाइम को क्या है मंथ से साल में बदल लेता हूं। ये लीजिए मैंने साल में बदल लिया, मैंने 12 से भाग कर दिया। इसका मतलब मेरे जो हो गए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 चौथाई साल हो गए, 3/4 साल हो गए। यानी ये मेरा समय हो गया। कितने वर्ष हो गए? ये मेरा समय आया, अभी n नहीं आया, ठीक है।
अब बताओ, यदि तिमाही ब्याज लग रहा है, 3 माह का ब्याज लग रहा है, 1 2 3, ये लीजिए 3 माह का, ठीक है, 3 माह का ब्याज जो लग रहा है, तो समय कितना हो जाएगा? ये 3 माह, बिल्कुल क्लियर बात, 3 माह, बिल्कुल क्लियर बात, 3 माह, बिल्कुल क्लियर बात, यानी 9 महीने में 3 माह होंगे, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना समय जो दिया गया है उसका, 3 गुना जो समय दिया गया है उसका, सही समय यानी 3 गुना कर दो जो तुम्हारा खराब था उससे। तो कितना हो गया जी? कितना हो गया जी? ये कितना हो जाएगा? 3 ही होगा ना, तिमाही लग रहा है ना, तो आप 3 से गुणा कर दीजिए इसको, 3 से गुणा कर दें, तिमाही लग रहा है, हाँ जी, तो 9/4 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, 4 से गुणा, रुक जाइए, 4 से, क्योंकि समय जो है ये हमने साल निकाल लिया ना, और 1 साल में कितने होंगे? वेरी वेरी सॉरी, ये लीजिए, एक्सट्रीमली सॉरी। अब समझिए, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, ये लीजिए, 1 साल में 4 3 माह होंगे, तो बताइए 3/4 साल में कितने 3 माह होंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। समय को किससे डिवाइड कर दें? मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 3/4 गुणा 4, 4 से क्यों करा? क्योंकि मैंने वर्ष निकाल लिया ना, मेरा 1 वर्ष में 4 3 माह हैं, 3 माह 3 माह 3 माह करके 4 बार है, तो 3/4 में निकालने के लिए 4 से तो गुणा करनी है, कर दीजिए, 4 से गुणा हो गया, कितना आया जी? 3। समय आ गया, अब आ गया n बराबर 3, n बराबर 3। बात क्लियर हो गई? फार्मूला रख दें, बेहतरीन फार्मूला रख दें, रख दो जी, फटाफट से फार्मूला रखिए। एक छोटा सा ट्विस्ट बाद में बताऊंगा। हाँ जी, क्या रखें? अमाउंट का रख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है, तो CI का रखना है। CI बराबर P 1 + R/100 की पावर n - 1, यही होता है CI का फार्मूला। सब दिया हुआ है, R निकालना है, R निकालना है। CI कितना दिया हुआ है? 5044। P कितना दिया हुआ है? 32,000, 32,000। 1 + R/100, R/100 की पावर 3 - 1, R/100 की पावर 3 - 1 हो गया जी। 32,000 को नीचे ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? 5044 बटे 32,000। करते रहो फटाफट सवाल मेरे साथ, कॉपी पेन लेके। ये कितना हो जाएगा? 1 + R/100 की पावर 3 - का 1। ये एक कूदी लगा के इधर ले आओ, एक कूदी लगा के इधर ले आओ, फटाफट लेके आओ इसको, एक को, ये लीजिए, ले आया। तो ये कितना हो गया? इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5044 32,000 + 1 बराबर 1 + R/100 की पावर 3, 1/R + 100 की पावर 3। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा जी ये महाराज? ये हो जाएगा 32,000 और 5044, 5044, तो कितना हो गया? 4407 37044, 37044 बटे 32,000, 32,000 बराबर 1 + R/100 की पावर 3। अब ये आपको क्या बनाना है? ये आपको पावर 3 ही बनाना है, कुछ भी कर लो। 3 पावर नहीं बनेगा तो मामला गड़बड़ है। तो 3 पावर कैसे बनाया जाए? अभी आप 3 पावर बनाने के लिए सोचो इसको। तो देखिए, अगर मैं इसको 4 से भाग कर लूं तो ये हो जाएगा 8,000। 8,000 जो है 20 की पावर 3 होता है, मुझे पता है। तुरंत 4 से भाग करो तो मेरे को नीचे का तो मिल गया 8,000। ऊपर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 1 बचा, 9 दूनी, 4 निम्न 36, और ये कितना बचा? 1 आया, 4 दूनी 8, और यहां पर कितना बचा? 2, और ये हो गया 6 और 1, 9 2 6 1। अब बताइए ये आपको क्या लग रहा है, किस किस के हो सकते हैं? ये तो 20 का है, ये 1, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा 21 का ही होगा, 21 का होगा। करके देख लो, 21 को 3 बार करके देख लो, तो 21 का कितना हो जाएगा? 21 21 करके देख लो, नहीं तो उसी का ही होगा। लेकिन मुझे तो पता है, आप करके देख लो। कितना हो गया जी? 4
21 हो गया ये, और ये हो गया 42। तो 4 4 1, 4 4 1, और फिर करो 21 से, तो कितना हो गया 4 4 1। यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यहां पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया ना। कितना हो गया 1 6 और 2 और 9, 9 2 6 1, 9 2 6 1। तो देखिए ये ऐसा जरा सा ही तो ऊपर था। लिख दीजिए इसकी वैल्यू कितनी, 20 बटे उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया, ऐसे नहीं, 21 बटे 20 की पावर 3, 21 बटे 20 की पावर 3। अब पावर पावर सेम, आ जाओ अपने सूत्र पे, x की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100 21 बटे 20 था। 1 प्लस आर बटे 100 21 बटे 20 था। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उतर जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, आर बटे 100 जो था, आर बटे 100 जो था वो 1 बटे 20 था। आर बटे 100 जो था वो 1 बटे 20 था। तो आर कितना आ गया प्रभु 5%। आर कितना आया 5%। आर बराबर 5% हो गया। अब आप कहेंगे जी 5% आर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, छोटा सा कर लूं फिर बताऊंगा ताकि सब समझ में आ जाए। बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं कि आर जो है 5% आया है, ऑप्शन में नहीं है। आर जो है 5% आया, ऑप्शन में नहीं है। इसके लिए बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। आर वही तो आएगा जो पावर रखोगे। पावर रखी 3 माह वाली, तो आर भी कितना आया, तिमाही का आर आया है। आपको निकालना है सालाना आर। देखिए जो पावर रखोगे वही तो आर आएगा, यानी जो बोओगे वही तो काटोगे। इसका मतलब यहां जो पावर रखी, ये पावर कौन सी रखी गई थी, ये पावर रखी गई थी तिमाही वाली, तिमाही वाली पावर रखी गई थी। तो ब्याज जो दर आएगी वो भी कौन सी आएगी, तिमाही वाली ही तो ब्याज दर आएगी। बताइए, जो बोओगे वही काटोगे। इसका मतलब ये 3 माह में 5% मिलता है। पूरे साल भर में कितना मिल जाएगा, 5 5 5 5 20, कि पूरे साल में कितना मिल जाएगा जी 20%। ये 3 माह वाली आई है, ऐसे 3 माह साल भर में 4 होंगे, ये 20% हो जाएगा। इतना हिसाब तो लगा सकते हो, क्योंकि क्या पूछा गया था, सालाना पूछा गया था, सालाना। 3 माह वाला पूछा गया था तो 5% आंसर होता। तो हमारा उत्तर है 20%। बताइए बात समझ में आ गई हो तो चलिए नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 1000 की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके ये 1331 रुपए हो जाएगी। इजी सवाल है, इजी सवाल है बहुत, ये बेसिक फार्मूले में है। पता नहीं मैंने ही क्यों दोबारा लिख दिया, आया हुआ था, इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लो, ऐसे ही सवाल आएंगे तुम्हारे उसमें। देखो इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप में कितनी हो जाएगी। तो अमाउंट दिया हुआ है हमें 1331, ठीक है जी। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 1000 रुपया। आर दिया गया है हमें 20%। एन की ख्वाहिश कर रहा है वो हमसे, किसकी ख्वाहिश कर रहा है, एन की ख्वाहिश कर रहा है। निकाल देंगे एन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। जो बोगे वही काटोगे, जो आर रखोगे वही आएगा, समझ गए। आर सालाना रख रहे हो तो सालाना आएगा, ध्यान रखना। जो सालाना रख रहे हो तो सालाना आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आर अगर हम हमारा क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब अगर मैं समय भी रखूंगा तो भी अर्धवार्षिक के हिसाब से आएगा। चलिए, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से ब्याज दर कितना हो गया, ब्याज आर हाफ का कितना हो जाएगा 10%, यानी 20/2 हो जाएगा, 10% रख दीजिए। तो कितना आया 1331 बराबर 1000। अभी मैं ब्याज कौन सी रखी, 10% रखी है। 10% का मतलब मेरा जो एन आएगा, एन आएगा, स्टार डाल लो, आधा वाला आएगा, आधा वाला आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए इसको नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। 1331/100 1000, 1331/1000 यानी, और ये कितना हो जाएगा, कट पिट के ये कितना आ गया 11/10।
11/10 की पावर n, 11/10 की पावर n। अब ये बताओ ये इसका कितना है, पावर 3 ही तो है, 10 की पावर 3, इसकी भी पावर 3 ही होगा, देख लेना। यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, यही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 पावर 3 है और ये 11 की होगी, ये बिल्कुल बनेगा, टेंशन ना लो। ये बन गया 11/10 की पावर 3 और यहां बट गया 11/10 की पावर n। तो बताइए कितना हो गया यहां से, n बराबर 3, n बराबर 3। अब ये जो n आया है ये 3 आया है, यानी 3 आधे आधे साल हैं। 3 कैसे साल हैं, क्योंकि हमने ब्याज कैसा रखा था, आधा रखा था। तो ये 3 जो आए हैं ये आधे आधे साल हैं, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। ये जो 3 फिगर आई है ये 3 आधे आधे साल हैं, क्योंकि ब्याज कैसा रखा गया था, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा ब्याज रखोगे वैसा ही n आएगा। ब्याज रखा अर्धवार्षिक तो n भी आया अर्धवार्षिक, यानी 3 अर्धवर्ष, यानी 1.5 पूरे साल। कहां है ढूंढो, अरे है ही नहीं, ये 1.5 कर लो भैया, इसे 1.5 गलत हो रहा है थोड़ा सा, ये हमारा ऑप्शन रहेगा, इसको 1 कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1.5 वर्ष। उसको चेंज कर लो, 2.5 की जगह 1.5 लिख लो, तो हमारा जो उत्तर है कितने समय लगेंगे, 1.5 वर्ष हमारा उत्तर है। 3 आधे वर्ष हैं ये, 3 आधे वर्ष। इसीलिए कहा था इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए कहा था इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ गए अब सवाल की इंपॉर्टेंस, यूं ही नहीं लिखा था मैंने। बताइए क्लियर होगी बात, आगे बढ़ जाएं। चलो जी, टाइप 2 आ गई है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको निपटा दिया जाएगा। देखिए क्या है, जब कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर t वर्ष में n गुना हो जाती है, t वर्ष में n गुना हो जाती है, इसका बहुत ही बेहतरीन सरल प्यारा सा फार्मूला लेके आया हूं। देखिए क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना, इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 9 times। हिंदी में, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 9 गुना हो जाएगी। कह दो सर 9 वर्ष में, और बिल्कुल वर्दी का सपना टाल देना, 9 वर्ष बोल दिया, लिखा हुआ है, निकाल के लाएंगे दोस्तों इसको हम। अब देखिए इसका एक बहुत सरल सा फार्मूला है, इसका एक बहुत प्यारा सा सरल सा फार्मूला है, लिख लो, नोट कर लो। x बटे t1 बराबर y बटे 1/t2। ये फार्मूला नोट करो, फिर लिखवाता हूं x और y क्या है, x और y क्या है, ठीक है। x यानी यहां है जितने जितने गुना हुआ, जितने गुना हुआ, अरे ये लो जी, जितने गुना हुआ, ठीक है, थोड़ी सी कोई बात नहीं, बटे यानी पावर 1 बटे जितने समय में हुआ, समय लगा, वो लगाना 1 बटे के साथ, समझ गए। जितने गुना हुआ 1 बटे जितना समय उतना गुना होने में लगा, ऐसे लिख लिया। अगला आ जाओ, बराबर कर दो, बराबर कर देता हूं क्या, फिर दूसरा दिया गया होगा जितने गुना हुआ, जितने गुना हुआ, ठीक है, और फिर यहां क्या लिख दो, 1 बटे जितना समय लगा, जितना समय लगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, यानी x गुना हुआ t समय लगा तो 1 बटे t1 लिख दिया, y गुना हुआ तो t2 समय लगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, कब होगा ऐसा, जब जब मूल राशि यानी मूलधन और ब्याज दर एक ही है, दोनों कंडीशन में, और ब्याज दर समान है, समान है, दोनों ही कंडीशन के लिए, x के लिए भी और y के लिए भी, दोनों ही कंडीशन के लिए मूलधन भी वही था, ब्याज दर भी वही थी, तब ये ऐसा हो जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा। बताइए, नोट डाउन कर लिया। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है बच्चों वाला। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक धनराशि 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो गई 3 वर्षों में, 1/3 लिख दिया। चलिए 9 गुना, 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, t2 समय में हो जाएगी। 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, t2 समय में। अब भाइयों, दोस्तों, मित्रों, पावर को सेम करना है तो बेस सेम करो, पावर को सेम करना है तो बेस को क्या करो, सेम कर दो।
3 को तो कुछ कर नहीं सकते, 9 को 3 बना दूं? 9 को 3 कैसे बनाओगे? फटाफट बता दो कि 9 को 3 कैसे बनाओगे? 3 की पावर 2। 9 को 3 कैसे बनाओगे? 3 की पावर 2। तो देखिए यहां 3 की पावर 1/3 बराबर 3 की पावर 2 गुणा 1/T2। 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 समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई होगी। यहां पर आ जाओ। तो देखिए 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 बराबर 3 की पावर 2/T2। 2/T2। बताइए समझ में आ गया? बहुत आसान है। अब तो अब कुछ नहीं बचा सवाल में, सवाल तुमने कर दिया है खत्म। तो इसका मतलब ये बेस आधार सेम है तो पावर सेम होंगी, तो 1/3 बराबर 2/T2 हो गया। 2/T2 हो गया। T2 को ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो T2 बराबर 6 हो गया। T2 बराबर हो गया 6 वर्ष। 6 वर्ष में ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि वो 9 गुना हो जाएगा 6 वर्ष में। बस ये फार्मूला लगाओ, पावर का खेल है और कुछ भी नहीं है। बड़े आराम से ये क्वेश्चन तुमसे हो जाने हैं। छोटा कर दूं, नोट डाउन कर लो। छोटा कर दूं, नोट डाउन कर लो। ये लो जी, ये और कराऊंगा, टेंशन ना लो, और कराऊंगा। पावर में मुझे पता है बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं और सबसे ज्यादा बचते भी पावर से ही हैं। हम जितने बैच लेते हैं सब बच्चे ही कहते हैं जी पावर वाले सवाल बहुत कठिन लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। पावर वाले सवाल पता नहीं क्यों। पावर क्या बेसिक, आप बेसिक अपने बढ़िया कर लो पावर के। बस आप मेरी सर्च इंडिसेस की क्लास देखो, बेसिक बेस्ट हो जाएंगे। फिर आप देखना ये सवाल आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो नोट डाउन कर लिया। अगला देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों के बाद 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? 2 गुनी। 20 साल बाद यह कितने गुना हो जाएगी या क्या बन जाएगी? वही सवाल है। 20 साल बाद कितने गुना हो जाएगी ये देखने हैं। चलो जी, अब देखो, अब देखिए सवाल। x 1/T1 बराबर y 1/T2 बराबर y 1/T2। तो देखिए ये 5 वर्षों में 2 गुना हो गई, 2 गुनी हो गई। तो गुना तो यहां लिखते हैं, 1/5 यहां लिख दो, बिल्कुल सही बात। बराबर वो क्या कह रहा है, कितने गुना हो जाएगी ये बता दो। तो y निकाल रहा है कितने वर्षों में? 1/20 वर्ष में। 1/20 वर्ष में। अब की बार दोस्तों दुविधा ही आ गई कि यहां पर हम बेस सेम नहीं कर सकते। तो जब बेस सेम नहीं कर सकते तो पावर सेम कर दो। जब बेस सेम नहीं कर सकते तो पावर सेम कर दो। a की पावर 3, या इसको ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 3 और x की पावर 3। क्या होगा? पावर सेम है तो क्या हो जाएंगे? बेस अपने आप सेम हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2। अब यहां पर 5 का तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, मैं किसका बिगाड़ लूं? या चलो 5 का ही बिगाड़ लेता हूं। 5 का भी बिगाड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 को 20 बना देते हैं चमत्कार करके। क्या बना देते हैं? 20। 20 बन जाएगा। लो जी, गुणा 4 गुणा 4। मैंने क्या बना दिया? 5 का 20। मैंने क्या बना दिया? 5 का 20। दोबारा देख लो कैसे बना दिया। दोबारा देख लो कैसे बना दिया। मैंने 5 का 20 कैसे बनाया? देखिए 2 की पावर 4/20। ऊपर भी गुणा 4 से कर ली, नीचे भी 4 से कर ली। y की पावर 1/20। अब 1/20 1/20 तो ठीक है। ये 4 फालतू का इसे अंदर ले जाओ। ये 4 फालतू का इसको अंदर ले जाओ। अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 4 1/20 बराबर y की पावर 1/20। अब बताइए क्या y 2 की पावर 4 हो गया? 2 की पावर 4 भी जोड़ लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना हो गया जी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 की पावर 1/20 बराबर y की पावर 1/20। बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दो y कितना है। y है 16 वर्ष। y है 16 वर्ष। y अच्छा 16 गुना, सॉरी, y है 16 गुना। y कितना है जी? 16 गुना। y है 16 गुना। 16 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। अब सवाल समझो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो गई, तो 20 साल में कितनी हो जाएगी? 16 गुना। 20 साल में कितनी हो जाएगी? 16 गुना। किसका? 12,000 का। मेरे दोस्तों 12,000 का जरा 16 गुना निकालना। 12,000 रुपए का 16 गुना निकालना, तो 12 को 16 से कर लो बस तुम। 12 को 16 से कर लो और कुछ नहीं करना। 1000 बाद में जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, एक गया, 6 कम 6 72, और ये कितना हो गया? 12। तो कितना हो गया? 192।
1 9 2 और 3 शून्य पहले से हैं 12,000 के, यहाँ पर 3 शून्य थे ना, तो मैंने तीनों, तो 1,92,000 रुपए बन जाएंगे। यानी इसकी 16 गुना हो जाएगी सीधी सीधी। इसकी कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुना। लो जी, ये हो गई 16 गुना। है ना तरीका शॉर्ट। अगर आपको सर्ड्स इंडिसेस की क्लास बढ़िया समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, जरा सी देर में सवाल हो जाना है सर्ड्स इंडिसेस समझ में आते ही। अगला, यदि दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में 8 गुना। समान चक्रवृद्धि दर पर समान राशि कितने समय में 16 गुना हो जाएगी? अब बताइए सवाल में कुछ रह गया क्या? कुछ रहा है या नहीं रहा बता दो। कुछ रहा है? कुछ भी नहीं रहा। यदि दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाए तो धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। तो 8 गुना, पहले फार्मूला लिख दूं भाई मैं, 1/T1, बार बार क्यों लिखता हूं, याद हो जाए, y 1/T2। यह है गुना, यह है समय, यह है गुना, यह है समय, यही है ना। तो चलिए, कितना? 8 गुना हो जा रही है 3 वर्षों में। 8 गुना हो जा रही है 3 वर्षों में। क्या कह रहा है? समान चक्रवृद्धि दर पर समान राशि कितने समय में 16 गुना हो जाएगी? 16 गुना T2 वर्षों में हो जाएगी। अब 8 और 16, 8 और 16, या तो 8 को 16 बनाओ या 16 को 8 बनाओ। और जो बच्चा ये कह रहा है कि जी इसको 2 गुणा 8 लिख दो, वो यहां पर स्टार डाल ले, ऐसा नहीं होने वाला। अभी तो सवाल लेकर आया हूं, ऐसा नहीं होने वाला। यही तो कंपटीशन लेवल है। ऐसा मत कर देना वरना सॉल्व नहीं होगा। पावर सेम करनी है, पावर गुणा नहीं करने, पावर को सेम करना है। आधार बिल्कुल हूबहू बनाओ, हूबहू एक जैसे। अब हूबहू यहां 8 ही रहना चाहिए बस, तो वो तो हो नहीं सकता। तो यहां पर देखो, यहां 2 तो बन सकता है और यहां भी 2 बन सकता है। 2 दूनी 8, वो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो इसका मतलब 2 की पावर 3, 8 होता है 2 की पावर 3, 1/3 बाहर लिख दिया। इधर आ जाओ मैदान में, 2 की पावर 4, 1/T2 बाहर लिख दिया। अब तो अकल में आई बात। जो करने चले थे 2 और 8 की गुणा, ऐसे करो, अब 2 हो जाएगा। 3 को बाहर निकाल दो रॉकेट की तरह, और 4 को बाहर निकाल दो रॉकेट की तरह। निकाल दो फटाफट, सवाल अब ज्यादा देर का रहा नहीं है। तो कितना हो गया जी? 2 की पावर 3/3 बराबर 2 की पावर 4/T2। 2 की पावर 4/T2। तो यहां से क्या समझ में आया कि 1 बराबर 4/T2 है। इसका मतलब T2 बराबर है 4 वर्ष। T2 बराबर है 4 वर्ष। 4 वर्ष में यह 16 गुना हो जाएगी। ये लीजिए 4 वर्ष। बताइए दोस्तों, समझ में आ गई बात? बिल्कुल बेहद आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरी बिल्कुल बढ़िया टाइप मैंने आपको करा दी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिए, आ जाओ मैदान में। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यह अपने आप से 8 गुना हो जाएगी। यह अपने आप से 8 गुना कब हो जाएगी? अब तो जम गए होगे, अब तो आंखें जम गई होंगी, बॉल बड़ी दिखाई दे रही होगी, शतक लग जाएगा, मार दो। चक्रवृद्धि ब्याज पर लिख दूं x 1/T1, y 1/T2। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। गुना लिखा, वर्ष लिख लिए 1 बटा करके। बताइए क्या कह रहा है वो? यह अपने आप 8 गुना, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? T2 वर्षों में। अब आपको बताएं, यहां पर 2 है तो ये तो 2 बड़े सरलता से बन जाएगा, बना दो। 2 की पावर 1/15 बराबर 2 की पावर 4 और 1/T2। बाहर ले जाओ मैदान में, तो कितना हो जाएगा? 2 1/15 की पावर और 2 4/T2। अब 2 बे आधार है तो यहां से क्या लिख लोगे जी? 1/15 बराबर है 4/T2 के। 1/15 बराबर है, ओ माई मिस्टेक। माई मिस्टेक क्या? कैलकुलेशन जो मेरी कमजोर है, तुम्हारी तेज है। पकड़ ले करो। 2 की पावर 3 होगा ना, 8 है ना, 2 की पावर 3, हमने 16 मान लिया था। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3/T2। 2 की पावर 3/T2। तो कितना आ जाएगा बता दीजिए फटाफट से, फटाफट बता दो। 1/15 बराबर 3/T2।
तो यहां से T2 ज्ञात करो जी। T2 हो गए हमारे भाई साहब 45 साल। T2 हमारे भाई साहब कितने के हो गए? 45 साल। T2 45 ईयर्स में वो 8 गुना हो जाएगी। ये लीजिए, ये लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सरलतम तरीके से ये चीजें समझा दी हैं। अब इसमें जो है एक सवाल और देख लेते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। बस ये लास्ट सवाल है आज का। इसके बाद हम अगली क्लास लेके आएंगे, उसमें और 2-3 टाइप समझाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर देंगे। इंस्टॉलमेंट की, एसआई की भी और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी एक अलग से बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा, जिसमें यदि पूरी दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट और एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ ली हो, उसके बाद अपने भ्रम दूर करने के लिए वो क्लास मेरी जरूर देख लेना, चाहे कोई भी हो। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में धनराशि स्वयं की 8 गुना हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर बता दो। प्रतिवर्ष ब्याज की दर बता दो। अलग सवाल है, गुणा उना तो कुछ दिया ही नहीं है इसने। बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में धनराशि स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ही तो पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? फार्मूला लगा दो, बेसिक ही तो है। देखिए, A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। अब वो कह रहा है 8 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में धनराशि 8 गुना हो जाती है। तो मूलधन तो आपने लिया P, मूलधन कितना लिया जी? P मान लिया। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट जो हमें मिला वो हो गया 8 गुना 8P हो गया। ऐसा काम कितने वर्षों में हुआ? 3 वर्षों में, तो n बराबर 3 हो गया। यही तो रखना है सब। ये मूलधन की जगह P रख दो, अमाउंट की जगह 8P रख दो, और इसको कितना रख दो? 3 रख दो, और ब्याज दर निकाल लो। निकालिए, तो कितना हो गया? देखिए, 8P बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। अब ये P से P कटेगा। 8 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। अब 100% ये किसी की पावर 3 बनना है, ये मैं आपको शुरू से यही बताता आया हूं। तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। बेस सेम कर दूं तो बताइए यहां से क्या हो गया? 1 प्लस R बटे 100 जो है मेरा, वो 2 के बराबर है। वो 2 के बराबर है। अब समझदार प्राणी जाग गए होंगे और उनको यह पता लग गया होगा कि आंसर कितना आना है। R बटे 100 जो है वो 1 है। R बटे 100 उधर जाके 1 हो जाएगा। ये कि हमें ये बताता है कि R जो है 100% ब्याज दे रहा है। ऐसा बैंक हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। R बराबर कितना आया? 100%। बैंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों का मोटिवेशन जरूर मिल जाना चाहिए। उसमें ही हम 100% मान लेंगे। 100% मोटिवेशन, 100% वायरल, बस यही चाहिए। फटाफट से कर दो क्या? लाइक, बढ़िया। थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो। थोड़ा सा क्यों करो, पूरा ही कर दो। जब कर रहे हो कंजूसी क्यों कर रहे हो? एंड सबसे ज्यादा लिख दूं? सबसे ज्यादा क्या करना है? सबसे ज्यादा करना है शेयर। ये कर दो फटाफट से। अगली वीडियो लेके बहुत ही जल्दी आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।